इस समय हूँ खेमकरन सेक्टर में और मेरे सामने लिखा हुआ है मेमोरियल ऑफ CQMH अब्दुल हमीद PVC, यानी कि कंपनी कमांडर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, यानी कि परमवीर चक्र विजेता। आज हम उसकी समाधि पर आए हैं। खेमकरन सेक्टर पंजाब का वो इलाका जहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बहुत करीब है एकदम सीमा क्षेत्र के साथ। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे इस चैनल जिसका नाम है ट्रैवल विद MK, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम अगर नई दिल्ली से आ रहे हैं तो नई दिल्ली से बाई एयर और ट्रेन के रास्ते से भी अमृतसर तक आ सकते हैं। अमृतसर उतरने के बाद स्टेशन या एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर हम खेमकरन आ सकते हैं। अगर अपने पास अपनी गाड़ी है तो भी अमृतसर से खेमकरन तक आ सकते हैं। हम निकल पड़े हैं अमृतसर से। अमृतसर से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है खेमकरन का। आप तरनतार से भी कई और रास्तों से भी यहाँ तक आ सकते हैं। आज की कहानी बहुत रोचक होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लहराता हुआ तिरंगा और सामने लिखा है असल उतार। यही वो धरती है जहां वीरों ने इतिहास रचा। हाथ में RCL गन और सामने दुश्मन के भारी भरकम टैंक। 1965 के युद्ध में यहीं पर कंपनी कमांडर अब्दुल हमीद ने अपनी RCL गन से दुश्मन के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। उनकी वीरता की गूंज आज भी अब्दुल हमीद वार मेमोरियल में सुनाई देती है। तिरंगा आज भी उसी शान से लहराता है मानो कह रहा हो, जब तक ऐसे वीर जन्म लेते जो समय को दे चुनौती वीर होते हैं, मृत्यु से भय न खाते रणधीर होते हैं। देश की माटी को मस्तक पर चंदन समझते, सत्य ही वो देश की तकदीर होते हैं। ऐसा ही देश का हीरा जिसने अमेरिका को भी हिला दिया पाकिस्तान के द्वारा। और ये वो टैंक है, ये मेरे पीछे दिखाता हूँ मैं टैंक। ये वो टैंक है जिसको पैटर्न टैंक कहते हैं, जिसको अब्दुल हमीद ने अपनी सूझबूझ अपनी वीरता के दम पर इसको हराया था और भारत मां को एक बार फिर से अपने खून के द्वारा सिंचित किया था। ये वो स्थान है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये स्थान का नक्शा है पूरे का पूरा, जो यहाँ मेमोरियल बना हुआ है अब्दुल हमीद की याद में। चलो चलते हैं अंदर वार मेमोरियल की तरफ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का अंदर क्या क्या है। लाहौर 15 के, ये उर्दू में लिखा हुआ है। ये कभी हिस्सा लाहौर डिस्ट्रिक्ट का था। हम आगे बढ़ते हैं। 1965 के इंडो पाकिस्तान वार में असल उतार की धरती पर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद RCL गन से दुश्मन के पैटर्न टैंकों को एक एक कर नष्ट कर दिया। जब दुश्मन के आधुनिक टैंक भारतीय मोर्चे की ओर बढ़ रहे थे, तब अब्दुल हमीद ने अपनी जीप पर लगी RCL गन से सटीक निशाना साधा। उन्हें लगातार कई टैंकों को तबाह किया और दुश्मन की पूरी रणनीति को ध्वस्त किया। उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें देश सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। ये वो जीप है, ये वो जीप है कहते हैं जहां पर अब्दुल हमीद बैठा था। और ये जो गन है RCL गन है, इस गन के द्वारा पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक थे जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे भारत के खिलाफ, उस समय इन्हीं गनों के द्वारा उधर लगभग 7 से 8 टैंक पाकिस्तान के उड़ाए थे।
ये मेरे पीछे जो स्थान बना हुआ अगर दिखाएंगे तो ये स्थान पर जो स्तंभ बने हुए हैं उस समय सेना ने युद्ध में जिन जिन विंग ने हिस्सा लिया उन सब विंगों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और नीचे वो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। मेरे पीछे जो ये समाधि स्थल है ये हमारे देश के जो वीर जवान जिन्हें 1965 के अंदर युद्ध किया था उसका ये शहीदी स्थल है। ये उनका स्मारक है। ये कहते हैं यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर दाईं ओर कैमरामैन दिखाएगा तो यहाँ युद्ध में वो शहीद हुए थे और उनका स्मारक स्थल यहाँ पर बनाया गया है जो भारत ने पाकिस्तान के फौजियों को मार गिराया था। मोहम्मद शफी, नौशद शॉट डेड, मेजर जनरल नसीर अहमद खान, जनरल ऑफर कमांडर पाकिस्तान फर्स्ट आर्मड एंड ब्रिगेडियर ए.आर. शमीम, पाकिस्तान फर्स्ट आर्म्ड। अब्दुल हमीद जैसे शहीद कभी मरते नहीं, वो इतिहास बना के जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास को याद करती है और कभी कभी उस इतिहास को देखने भी आती है। तो ऐसा एक स्थल मैंने आपको दिखाया। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है हमें उन वीरों की याद दिलाता है जो हंसते हंसते वतन पर कुर्बान हो गए। उनकी सांसें थम गई पर उनका साहस आज भी जिंदा है। आइए सिर झुकाकर उन्हें नमन करें क्योंकि उनकी शहादत से ही हमारे आज़ादी महफूज है। वंदे मातरम।